अदाकारा व मॉडल हुमैरा असगर अली की लाश मिलने की तहकीकात जारी है। पुलिस को कई अहम इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं और उनके अहल खाना ने आज कराची पहुंचकर मैयत वसूल करने की यकीन दहानी कराई है। तो रेफ्रिजरेटर से जब हमने वेरीफाई किया तो उसमें काफ़ी ऐसी हमें चीज़ें मिली जो कि 2024 के अक्टूबर से जिनकी डेट्स थी एक्सपायर होने की। बोन्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब वल्नरेबल और वीक हो गई थी। जॉइंट्स जो है वो उसमें से मतलब वो भी आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो गए थे। तो ये लाइकली ये लगता है कि शायद कोई फाइनेंशियल क्रंच की वजह से डिप्रेशन में थी और जिसकी वजह से कोई इस तरह की सूरत हाल बनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, डिफेंस से मारूफ अदाकारा व मॉडल हुमैरा असगर अली की लाश मिलने की तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के दौरान पुलिस को कई अहम इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। पुलिस ने एक मरतबा फिर जो है वो हुमैरा असगर अली का जो फ्लैट था वहाँ का दौरा किया है। वहाँ से अहम शावाहिद जो है वो इकट्ठा किए गए हैं। इससे पुलिस के हमरा जो है फॉरेंसिक टीम भी थी, जबकि जो मेडिकल लीगल ऑफिसर और या पुलिस सर्जन डॉक्टर सोमैया वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। साथ साथ जो हुमैरा असगर अली के जो अहल खाना है, पुलिस का एक मरतबा फिर उनके अहल खाना से राब्ता हुआ है और उनके अहल खाना ने आज कराची पहुंचकर मैयत वसूल करने की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी साउथ महजूर अली साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। जब पुलिस कल दोबारा उनके फ्लैट पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए तो महजूर अली साहब ने क्या देखा वहाँ पे, किस तरह के फैक्ट्स आपको वहाँ दिखाई दिए? जी, हमने दोबारा से एक दफ़ा थॉरो सर्च की पूरे फ्लैट की और उसमें से क्योंकि टीम साथ ही मेडिकल की भी, तो उन्होंने अपने तौर पर ये असरटेन करने के लिए उनकी सारी ईडेबल आइटम्स को चेक किया कि उनकी डेट्स क्या हैं। तो रेफ्रिजरेटर से जब हमने वेरीफाई किया तो उसमें काफ़ी ऐसी हमें चीज़ें मिली जो कि पिछले साल से तकरीबन 2024 के अक्टूबर से जिनकी डेट्स थी एक्सपायर होने की। तो उसमें कुछ जो है ईडेबल्स में आपकी ब्रेड के वो थे, शॉपर्स थे, साथ उसके कुछ मिल्क के जो है वो उसके वो थे टेट्रा पैक्स थे और साथ जो है योगर्ट के कुछ थे। तो उनकी डेट्स भी बैक टू अराउंड कोई अक्टूबर 24 की थी। तो उससे हम ये मेडिकल टीम ने भी असरटेन किया कि लाइकली जो है वो ये जो डेथ है ये कोई 6 माह से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। तो क्योंकि बॉडी की कंडीशन भी ऐसी थी तो वो भी असरटेन करने में उन्होंने कहा कि हमें बड़ा हेल्पफुल होगा। अच्छा महजूर साहब, ये बताइएगा, बताया ये जा रहा है जो मेडिकल टीम थी वहाँ पे कि कम से 6 महीने गुजर चुके थे। इनकी जो सर की हड्डी थी, सुनने में आया है कि वो भी शायद अलहदा हो चुकी थी। उनका जो घुटने थे वो भी गल चुके थे। क्या इसमें सदाकत है, वो ज़रा बताइएगा। जहाँ तक उनकी बोन स्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो उन्होंने ये कहा कि बोन की कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब वल्नरेबल और वीक हो गई थी। जॉइंट्स जो है वो उसमें से मतलब वो भी आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो गए थे। तो ये इतनी अर्ली साइंस नहीं होते। जब बॉडी इनिशियली जब जाती है ख़राबी की तरफ, उसमें पुट्रीफैक्शन होती है, काफ़ी सारी बॉडी से गैसेस रिलीज़ होती हैं, हटना शुरू होती है, तो उसमें काफ़ी स्मेल होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब स्मेल जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जब आपकी बॉडी से जो ब्लड और लिक्विड सारे सूखना शुरू हो जाते हैं, एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये वो कह रहे थे कि वो स्टेज है कि जिसमें लिक्विड सूखने के बाद अब बाकी बॉडी के सिर्फ जो है वो बोन्स रही हैं, उस पर जो रेमिनेंट्स में से स्किन है वो रह गई। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रही हैं ये, चाहे वो इंस्टाग्राम इनका पेज हो या फिर फेसबुक का पेज हो, काफ़ी एक्टिव रही हैं। सितंबर अक्टूबर 2024 के बाद से ये एक्टिव नहीं रही हैं। क्या इसी दौरान इनकी मौत वाक़ई हुई है? जी, अगर आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें जिसमें आपकी जो सेलुलर एक्टिविटी है मोबाइल फ़ोन्स की और उसके साथ साथ फिर आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी, फिर जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं देना और उसके बाद डिसकनेक्शन हो जाना क्योंकि बिल की जो यूनिट कंजप्शन है दैट इज़ आल्सो अप टू अक्टूबर, और उसके साथ साथ फिर आप रेंटल पेमेंट भी आपने बंद कर देना और उसके साथ साथ आगे जाकर फिर जब आपके ईडेबल्स भी इस तरह के आप मिलें जहाँ पर ऐसी चीज़ हो, तो ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, वो टाइम पीरियड असरटेन करते हैं कि इसी टाइम फ्रेम में कहीं इनकी डेथ हुई है। इन्होंने लास्ट अपना जो बिजली का बिल था वो कब पे किया, जो रेंट जो इन्होंने देना था वो कब से इन्होंने देना बंद किया? जी, मई 2024 में लास्ट टाइम इन्होंने अपने ऑनर को रेंट पे किया था
और जो बिजली का बिल था, अगर वो आप देखें तो इनकी एक्टिविटी जो है वो 2024 के अक्टूबर तक है। उसके बाद से जो है इनकी जो है एक्टिविटी भी नहीं है, मतलब कोई यूनिट्स कंज्यूम नहीं हुए। तो लाइकली यही वो पीरियड है कि जहाँ तक उन्होंने रेंट पे किया था। अच्छा, एक और सवाल मुझे ये बता दिएगा, जब आप लोगों ने कल इसका दोबारा सर्च किया उनके फ्लैट को, तो आपको कोई मेडिसिन वहाँ से मिली, कोई आपको कोई सिगरेट्स के बट्स वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में मिले हैं, कुछ और चीज़ें मिली है? मेडिकल जो मेडिसिन थी वो किस किस्म की मेडिसिन थी? मेडिसिन जो मिली हैं वो जो रूटीन मेडिसिन होती है, पैनाडोल या जो आप घर में रखते हैं आपके यूज़ के लिए, कभी कोई आपको एमरजेंसी में रिक्वायर्ड, उसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मिली। जहाँ तक सिगरेट बट्स का ताल्लुक है, तो वो हमें एक जो है वो सिगरेट का उनका जो है वो डब्बा मिला, पैक मिला था, जिसमें सिगरेट्स नहीं थे, और बर्ड्स भी कोई ऐसा तादाद ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हाँ बर्ड्स भी कोई हमें ख़ास नहीं मिले। ठीक है, साथ साथ ये बताइएगा कि अब आप लोग क्या करने चाह रहे हैं? कोई फैमिली से दोबारा आप लोगों का रब्ता हो सका है, और फैमिली अब क्या लाश वसूल करने के लिए कराची पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, इसका स्टेटस बता दीजिएगा। जी, जो इनके ब्लड रिलेटिव्स हैं, जिसमें उनके फादर हैं और भाई हैं, बहन हैं, उनमें से तो अभी तक किसी ने रब्ता दोबारा नहीं किया था। लेकिन जहाँ तक इनके वो ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा था कि मैं उनको कन्विंस करके कल तक ले आऊँगा। तो आज उन्होंने कहा है कि जी हम आज आ जाएंगे, और शायद उनके भाई को या किसी को साथ ले आए तो ब्लड रिलेटिव होता, फिर उसके बाद हम बॉडी उनके हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, तो क्या लीगल कार्रवाई की तरफ किस तरह जा रहे हैं? कोई FIR इस तरफ बन रही है, नहीं बन रही है? क्या आप लोगों ने फैसला किया? देखिए जी, अब तक तो कोई ऐसा जो है एविडेंस जो है वो वायलेंस का भी नहीं मिला है, कोई क्रिमिनलिटी का भी नहीं मिला है। तो हम अब तक जो है डिपेंड कर रहे हैं जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, अगर उसमें उन्होंने कोई ऐसी क्रिमिनलिटी की तरफ कोई बात गई तो डेफिनेटली फिर हम इसकी FIR रजिस्टर करेंगे। अदरवाइज हमने 174 की जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट की हुई है, तो उसके बाद इनकी हम फिर तदफीन इनके पेरेंट्स के थ्रू करवाएं। मजदूर साहब, ये बताइएगा, एक बुनियादी सवाल बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से किया जा रहा है कि जो रेंटल था उसने कोर्ट से तो रब्ता कर लिया, लेकिन क्या वो कभी इनके फ्लैट पे नहीं पहुंचा? 6 महीने 8 महीने का अरसा ये गुजरा, बल्कि अगर 10 महीने का ये मजबूरी तौर पर ये पूरा वाक़या हो रहा है, वो कभी फ्लैट पे नहीं आया, कभी उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, कोई पड़ोसी सामने नहीं आए। जब कोई किसी की मौत वाक़ होती है, जब आपने कहा कि स्मेल फैलती है, सामने वाले भी पड़ोसी भी राहश पजीर होंगे, उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं हुई? आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन की? जी बिल्कुल की। उनके जो एक जो फ्लोर है उस पर 2 फ्लैट्स हैं, इनके अपोजिट एक फ्लैट है, उसमें हमने जब उनके मालिकान से पूछा कि जी आप वो कोई आइडिया नहीं था कि ये रह रही थी या नहीं, उन्होंने कहा एक तो ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थी और जो है शूटिंग्स के लिए चली जाती थी, आउट ऑफ कंट्री होती थी, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। सेकेंडली वो भी उन्होंने कहा कि हम वहाँ थे नहीं, हम सितंबर ऑनवर्ड हम अपने गाँव गए हुए थे, और वहाँ से हम जो है वो फरवरी में वापस आए। जब वो फैब में वापस आए तो तब तक उनको आइडिया नहीं था कि कोई वो अंदर है या वो कहीं हुई है। तब तक शायद वो जो इनिशियल बॉडी की जो है वो डिकम्पोजिशन वाला एलिमेंट था वो भी तब तक शायद कम हो गया होगा, तो स्मेल आना कम हो गई। जहाँ तक आपका वो दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि रब्ता नहीं किया गया, तो इनकी प्रैक्टिस ये थी कि ये जब रेंट पे करती दैट वाज ऑनलाइन, उनका इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं होता था, और दूसरा रेंट पे करने के बाद वो जो ओनर था उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया करती थी। फिर जब अगली दफ़ा रेंट पे करना था तब पे करके उसको मैसेज करके फिर ब्लॉक कर दी। तो मई तक रेंट पे था, जब उसके बाद रेंट पे नहीं हुआ तो उसके बाद ऑलरेडी ये कोर्ट में गए हुए थे वेकेशन के लिए, क्योंकि रेंट नहीं मिल रहा था। तो जब वेकेशन के लिए वो गए हुए थे, कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किए थे जो उनके दरवाजे पे चिस्पा भी हुए हुए हैं। तो जब उसके बाद ये नहीं गई हैं, कोर्ट में भी पेशी नहीं हुई है, तो कोर्ट ने इनका एक्स पार्टे जो है डिसीजन कर दिया कि इनकी गैर मौजूदगी में ये पेशी पे नहीं आ रही हैं, तो हम 1 साइडेड इसका फैसला लेते हैं। कोर्ट ने 1 साइडेड फैसला लेकर और उनको वेकेशन के ऑर्डर दिए थे। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये हुमैरा असगर अली क्या किसी किस्म की कोई डिप्रेशन का शिकार थी? कुछ सुनने में इस तरह की भी बातें आई हैं कि वो शोर शराबे की आवाज़ें आती थी, कोई इसमें तस्दीक हो सकी है इस बात की? शोर शराबा नहीं, ऐसा जो उनका इंटरेक्शन मैंने जिस तरह बताया कि बड़ा रूट सा होता था, और जो है वो कोई ज़्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती थी, खुद को आइसोलेट रखती थी। और दूसरा ये कि जो इनके बी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो 2-4 ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने रब्ता किया और ये कहा था कि जी हम जो है मैं फाइनेंशियल क्रंच में कोई मुझे काम होगा, मतलब ज़ाहिर कोई असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट है तो मुझे बताइएगा कि मैं वो करूँगी। तो ये लाइकली ये लगता है कि शायद कोई फाइनेंशियल क्रंच की वजह से डिप्रेशन में थी और जिसकी वजह से कोई इस तरह की सूरत हाल बनी।
अच्छा, कोई फैमिली से आप लोगों की अब क्योंकि रब्ता हो चुका है फैमिली का, कोई बताया कि वजह ताल्लुक़ क्या था, कि कतई ताल्लुक़ क्या हुआ था? नंबर 2, आखिरी कॉल जो SMS आया है वो हुमैरा का किसका था, किससे राब्ते में थी ये? जी, जहाँ तक कतई ताल्लुक़ी की बात है तो वो फैमिली ने ऐसा कोई हमें रीज़न नहीं बताया कि क्यों कतई ताल्लुक़ी की थी। और जो क्योंकि मैंने बताया कि जो हमने CDR एवेल्यूएट की उसमें सारी डी पार्टी थी, उसमें कुछ जो है वो जिनके साथ ट्रैवल करती थी, जो उनको कैब वाला है, उनसे पूछा गया कि ट्रैवल किस तरह कहाँ करती, तो इस तरह की जो है कॉल्स हैं, फर्दर कोई ऐसी कॉल नहीं। ठीक है, बिल्कुल। आपने SSP साउथ महजूर अली की बातचीत सुनी। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के तमाम ही पहलुओं को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के जो पैराए में उनको लाया गया है, तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की गई है। अब क्योंकि फैमिली से रब्ता हो चुका है, उनकी जो बहनोई हैं उन्होंने रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि वो अपने साथ जो हुमैरा असगर अली के भाई हैं उनको साथ लेकर आएंगे, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन है। पुलिस का कहना है कि जब वो ब्लड रिलेशन यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हुमैरा असगर अली की लाश उनके हवाले कर दी जाएगी। साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट या केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट के दौरान कोई ऐसी मशकूक चीज़ सामने आती है जिससे पुलिस समझती है कि ये वाक़या तबई मौत है के अलावा या ख़ुदकुशी है या फिर कोई कत्ल की महरिकात सामने आते हैं, तो पुलिस हुकाम का कहना है इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बाकायदा इस वाक़े की जो है वो बारीक बीनी से तफ्तीश की जाएगी।